संविधान से चलेगा या गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए। मैं सुनाऊंगा देश संविधान से चलेगा गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद संविधान, जिंदाबाद। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये देखिए सबित पात्र, ये देखो, ये भैया अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, ये जलील हो जाएंगे, थूक चाट लेंगे। यही है ये देश का दुर्भाग्य। कितना भी जलील हो जाएंगे, देश की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, संविधान के बारे में नहीं बता पाएंगे, महंगाई बेरोजगारी के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ऐलान किया कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर रखा जाए। तो इसमें नई बात क्या है? जिसने अपना ही नाम बदल लिया हो, अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर दिया हो, तो बदलने वाला है तो बदलेगा ही। तो इसमें नई बात क्या है? उनका तो बदलने का काम है भैया, वो बदलेंगे। इसमें कुछ नई बात है तो बताओ। हम तो कहते हैं भैया संविधान जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बोल दिया ना कि जिसने अपना ही नाम चेंज कर दिया हो तो दूसरे का नाम चेंज ही करेगा। नहीं, आप बार बार महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लेकिन विकास दर भी तो हुआ करता था। विकास दर भी तो था, 12% से ऊपर हुआ करता था। आज का विकास दर देख लो, आज का विकास दर देखो ना। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी वालों ने महंगाई कर दी। महंगाई करो और करो, तो बिल्कुल ठीक है। टमाटर 400 रुपए किलो नहीं भैया हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात मत करो। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भारत छोड़ के पूरा विश्व ही बर्बाद हो जाए, हमें अपने भारत से मतलब है। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, उससे मुझे क्या मतलब भैया? भारत देश था तभी तो बर्बाद नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, इससे पहले मजबूर लोगों के हाथ में था, मजबूर लोगों के हाथ में था। अब भैया मजबूर प्रधानमंत्री देश को मिल गया है। मोदी मैजिक का भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी तो जादूगर हैं, मोदी जी बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 609 नंबर वाले को 2 नंबरी बना दिया। समझ रहे हो ना? जादूगर, पिटारा घुमाया, स्वाहा, 609 से 2 नंबरी। किसकी बात कर रहे हैं? अडानी जी की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? आपकी तरह हम थोड़ी हैं कि दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, डरते रहेंगे। कैसे बनेगा बताइए? विश्वगुरु की क्या परिभाषा है बताइए? बताइए। ये कोट पहन लेने से भैया पत्रकार समझ रहे हम बन गए हैं? बताइए, चश्मा लगाने से पढ़े लिखा बन जाओगे? क्या लगा के भगवान बिल्कुल बिल्कुल कट्टर सनातनी, कट्टर सनातनी, बिल्कुल कट्टर सनातनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका प्रमाण पत्र आपको देंगे, आपको प्रमाण पत्र देंगे। सोशल मीडिया पे आपको क्या लिखते हैं लोग? भैया जो लिखते हैं जाहिल लोग, गंवार लोग, जो जाहिल और गंवार लोग लिखते हैं। लिख रहे ये तो खान है, अनुराग खान है। मैं एक चीज बताता हूँ, लिखने को तो मोदी जी के बारे में भी लोग लिखते हैं, लिखने को केजरीवाल के बारे में भी लोग लिखते हैं, लिखने को आपके बारे में कोई कल से लिख दे कि दानिश अंजार नहीं, दानिश तिवारी लिख दे तो आप तिवारी हो जाओगे, रहोगे तो दानिश अंजार ही। अरे कुछ भी लिख दे, हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानबूझ के जो अभद्र चीज लिखता है उससे मुझे आपत्ति है। तो क्या वक्त बदलेगा? आप इतना विरोध करते हैं मोदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्त बदले, वक्त बदल। लोग आपको हिंदू शेर बोले, हैं? काम करो, लोग आपको हिंदू शेर बोले। जाहिल भैया, देखो देखो इन पत्रकार पे, इन पे घुमाओ कैमरा, घुमाओ कैमरा। आप जैसे ही लोग थंबनेल पे इस्लाम कबूल करवाते हो, हम जय सिया राम का जब नारा लगाते हैं तब वो उस पे ट्रोल पे नहीं लगाते हैं, ट्रेल पे अल्लाह अकबर का लगा देते हैं। सुनिए, बिल्कुल। तो हम क्या लगाए आप बताओ? तो उसमें पहला कलमा पढ़ोगे तो हम क्या लगाएंगे? जब हम जय सिया राम का नारा लगाते हैं, उसमें लगाने में क्या है? आपकी नानी मर जाती है, आप वो भी तो लगाओ। कैसे चले पत्रकारिता? आप मैं देखो, मैं भैया देखो चारों को मानता हूँ। मैं जय सिया राम भी बोलूंगा, वाहे गुरु जी भी बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। अल्लाह अकबर नहीं बोला आपने? हाँ नहीं बोलूंगा भाई। देखो आरोप लगाते हैं तो क्या आपने अल्लाह होकर बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला, लेकिन जय सिया राम भी तो बोला, उसे भी तो लगाओ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। क्या वो तो कटा नहीं? वो भी था। कटा नहीं, लेकिन बदनाम करने की, छवि खराब करने की कोशिश आप लोग आए दिन करते हो। जी साक्षात राम है, एक बीजेपी के ब्राह्मण सांसद ने संसद में कहा है। हाँ, और बात उससे उनको द्रौपदी मुर्मू जी को कहा है वो भी बताइए। सबरी बोल दिया, इसका मतलब ठीक जो 3000 साल पहले हुआ करता था छुआछूत, बीजेपी के सांसदों के अंदर आज भी छुआछूत है। वो सबरी का, अरे भैया पार्वती जी का दर्जा दे देते, लक्ष्मी जी का दे देते, काली माता का दे देते, दुर्गा माता का दे देते, सबरी ही काहे बोला? सबरी जी को अधम बोला गया है इसलिए दिया है। आज भी देखिए बीजेपी वालों की मानसिकता देख लीजिए, आज भी ये सूद्र वाला और अछूत वाला सिस्टम कर रहे हैं। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए बीजेपी ने अत्याचार। आप अमृत गार्डन काहे नहीं जाते? आए अमृत गार्डन हम जाए ना जाए वो तो हमारी मर्जी है भैया, जबरदस्ती भेजोगे आप। तो मोदी जी से क्या दुश्मनी? नहीं, मोदी जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मोदी जी की नीतियों से मेरी दुश्मनी है। मोदी जी मेरे गुरु हैं, उनकी कौन सी नीति अच्छी है बताइए? एक नीति उनकी अच्छी, उनकी जनधन योजना, जनधन योजना से मेरे पैसे से अडानी जी का कितना कर्जा माफ हुआ वो भी बताइए।
बताइए अडानी, उन्होंने क्या कहा, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो हमारे लिए दिया है, उनको मोदी जी को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अडानी राशन की कतार में आएगा, इसलिए दे रहे थे, हमारे लिए नहीं दिया। उन्हें पता था कि अडानी जी एक दिन रोड पे आएंगे, क्योंकि मोदी जी भविष्यवाणी करते हैं, अमित शाह जी भविष्यवाणी करते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, उनको पता था, इसलिए कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, महिला सशक्तिकरण नामुमकिन है, किसानों की आय नामुमकिन है। तो मोदी नहीं तो कौन, फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि 543 सांसद हैं, मोदी जी को हटा दो, किसी को भी बना दो, तो मुसलमान बन जाएगा प्रधान। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, रंग खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें बचने का एक ही तरीका है, जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू सुरक्षित होने वाला। चला पाएगा क्या? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं चला? मौलाना में मदरसा चलाएंगे मौलाना। अच्छा, मदरसा चलाओ, कुछ भी चलाओ, देश भी चला लेंगे, देश भी चला लेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे, कि चलाया नहीं चलाया, चलाया कि नहीं चलाया, बताइए, चला नहीं चला? पीछे से कह रहे कि अलाउ नहीं है संविधान में। संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान भैया देश का नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? क्या कह रहे हो? को अलाउ नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने। नहीं अलाउ है ये, नहीं है। चलो कह रहे अलाउ नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनेगा। भैया देखो, हिंदू देश बनेगा नहीं, कुल मिला के। हिंदू बने, वही चला मुस्लिम, सकता है। हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिया। ब्राह्मण समाज विरोध क्यों करता है? किसका? अनुराग, आप ब्राह्मण है ना? आप मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, नहीं, प्रमाण पत्र देंगे, आप प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, ये प्रमाण पत्र लेंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इनको सुनो, सुनो, हर हिंदू जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बड़े बहुत बड़े ब्राह्मण हो आप। आपको हम सब सुनाएंगे। एग्जाम थोड़ी चल रहा है। अरे तो एग्जाम नहीं नहीं, ये प्रमाण पत्र लेने आए। देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे ये देखिए, हाँ, अगर सच्चाई को छुपाते हो, नकली ब्राह्मण बन के हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुओं को बदनाम करते हो, तो आप आपस के अंदर भाई हिंदू मुस्लिम करते हो, कांग्रेस एक एक मिनट, देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? ऐसे बोलिए, संविधान जिंदाबाद। मैं क्यों बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी, ये देखिए जबरदस्ती। आप बता, प्रियम्बल बताओ संविधान का। अरे आपको बता दीजिए, याद है? ये देखो, पत्रकार हैं आप, मेरे से पूछ रहे हैं प्रियम्बल हिंदू हो, रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय? आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो, आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो, लोगों की जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसमें कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं? किसको क्या, कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आ सकते? कौन का क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान हैं। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान है, सारे चोर के चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको? कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैंप पेपर घोटाला, कोल घोटाला। अभी सुनो, हम तो भैया देखो, हम हनुमान जी के अनुयायी। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, बरनऊ रघुबर विमल यशु जोधा एक फलचार। बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सम सर्वरेण्यं भर्गो देवतो बोलेंगे हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब बोलिए संविधान के सुनाइए, प्रस्तावना सुनाइए। नहीं देखिए, ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू धर्म बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकता है? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है, हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो नहीं बता पाएंगे।
हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है, इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए, माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। भगत सिंह ने आजादी दिलाई, बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई। भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी। मैं बताता हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाने सुनिए, का नकली सुनिए, मीडिया हो तुम। सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महंत हो गया। लोग आपसे जलते क्यों हैं? आपकी ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बीजेपी के दलाल लोग जलते हैं हमसे। बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज है ना पढ़ा लिखा, जो मर्जी बोला जा रहा है। सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए। जलता वलता नहीं हूँ, ये अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ। ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले महंगाई है या नहीं है? महंगाई है नहीं है? देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है, कौन जरूरी है? आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए आप सपोर्ट करते हैं, किसी भी सच्चाई दिखाते नहीं। सच्चाई बोलिए। महंगाई है नहीं है? बेरोजगारी है नहीं है? भूखमरी है नहीं है? आपको भी दफ्तर ले जाएंगे। इधर आइए। अगला दिन शंभू जी से रिक्वेस्ट है, इनको दफ्तर ले जाइए। बड़े आक्रोशित है कि आप इनको क्यों दफ्तर ले आते हैं, उनको नहीं ले आते हैं। चलिए, अगले दिन शंभू जी दफ्तर लेके जाएंगे आपको। चलिए, अभी बताइए। साइड तो ले गए। हाँ, एक चीज बताओ, ये जो है मोदी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नहीं, मोदी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू तुरंत देख लो। हिंदू है ये, सरकारी हिंदू। और भाई पाला हुआ है, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे पलता है वो सरकारी हिंदू, बिल्कुल सरकारी। ये देख लो, ये रहे सरकारी हिंदू। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। आप बोलो कुछ भी। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोलूंगा भाई, संविधान में कहीं लिखा हुआ है कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलना? संविधान में आप बोलो ना, मैं नहीं जानता भाई। मैंने मोदी सर, आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो? मैंने नहीं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने का मैं तो मोदी सुनिए। अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी है, अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ, सुनने नहीं भाई। जो महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करेगा, जो भूखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोगों से घेरेंगे। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते नहीं। ब्राह्मण है, हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। ये देखिए भैया, संविधान में क्या लिखा हो कि ब्राह्मण तपस्या करे? अरे एक मिनट, यहाँ पे ये बताइए, संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं, संविधान में लिखा है ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देखिए, बिल्कुल अभी बोला है, बिल्कुल बोला है अभी। ब्राह्मण है तपस्या जाके। आप खामा खा लोगों को तंग कर रहे हो, बताइए। अरे इनको देखिए इनको। संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान बाबा साहब ने लिखा है। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान जिंदाबाद। मैंने बोला भैया, बोलो तुम भैया। इनको तुम कहते हैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहते हैं, इनको इतना तबीयत से दो। आजाद नहीं हुआ है आजाद भैया देखो, आजाद तो अपना देश 1947 में ही आजाद हो गया। देश अपना 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है, उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए जो बीजेपी से सवाल करता है और उसको हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है? ये भैया देखो, ये कोई होते नहीं है, इनको हम सर्टिफिकेट कहे दें? प्रधानमंत्री जी भी मांगेंगे, मैं सर्टिफिकेट मांगने वाले को। आपको भुक्तभोगी है, सरकार से सवाल पूछने पर उनके समर्थक क्यों गिराए जाते हैं? इनको जैसे क्या नाम, कल खड़गे साहब ने
कहा पत्रकार बिक गया है, जैसे रूबिका लियाकत बिलबिला गई थी, ठीक उसी प्रकार ये लोग बिलबिला जाते हैं। हिंदू बिक गया है। हिंदू नहीं बिक गया, मैंने कहा बोला हिंदू बिक गया है, मैंने कहा बोला हिंदू बिक गया। हिंदू को खरीदने की औकात किसने है बताइए? हिंदू सरकारी हिंदू आप बिल्कुल, बता रहे हैं। जो दलाली करते हैं वो सरकारी हिंदू ही हुए। तो वो बिक गया ना, जिसको आप सरकारी हिंदू बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक नहीं, हिंदू मोदी जी के साथ है, मुसलमान मोदी जी के साथ है, सिख जब सब मोदी जी के साथ है तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मोदी जी को हिंदुओं ने। मोदी के साथ है। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, मैं मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मोदी जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। जो उन्होंने कहा, क्योंकि लोग बीच-बीच में आके आपको इस तरीके से परेशान भैया देखो मैं एक चीज बताऊं, लोग नफरत जलते हैं। अरे बताइए अनुराग, एक वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। एक बात बताइए, आप भी पहले मोदी भक्त थे, अब क्या हो गया है? मैं बिल्कुल मोदी भगत था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था, और इसमें मुझे मोदी भगत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, पत्रकार पेपर सब। पहले मोदी भक्त थे आप? बिल्कुल मैं मोदी भक्त था, मैं मानता हूँ मैं गोबर भक्त। कैसे बने मोदी भक्त, कैसे बने भाई आप? साहब मैं बताऊं, मीडिया वालों ने मीडिया खोलो, मोदी 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 मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी मोदी मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी मोदी मोदी। तो परिवर्तन कैसे आया आप में? परिवर्तन भैया जब देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पढ़ना लिखना शुरू करोगे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। तो सारा दूध 6 महीने में पिया आपने पिछले 3-4 महीने। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताऊं, एक दर्द की दवाई होती है, एक गोली खा लोगे ना, एक गोली खा लोगे दर्द दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सही से, ईमानदारी से और सच्चाई से, वास्तविकता से शिक्षा को ग्रहण करोगे तो 6 महीने में नहीं, 6 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मोदी को जो मानते हैं वो शिक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं, अंधभक्त होंगे वो लोग। इनका इंटरव्यू भी कर लेना, इनका ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये देखिए सबित पात्रा को पद मिल गया, पद नहीं मिलेगा, बिलबिला लो, पद नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पद नहीं मिलेगा। देखो हाथ पकड़ रहे, ये देखो हाथ पकड़ रहे हैं, ये देखिए हाथ पकड़ रहे, पद नहीं मिलेगा। करो महिला के गलत आप शब्द बोले, आप शब्द बोलने के लिए एक FIR लॉन्च करिए। एक महिला ने पूजा माथुर है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे। बोलिए, मैंने क्या बोल दिया भैया? बोलिए भैया, आपके खिलाफ FIR दिया है कि शंभू जी नसर दस्तक के खिलाफ और पूजा मतलब अनुराग के खिलाफ, वो उसमें व्हाट्सएप पे है, सब जगह सबको मिली है। अरे मेरे पे दिखा दूंगा FIR तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हो जाता है, गृह मंत्री के होता है। महिलाओं के खिलाफ गलत शब्द बोलते हैं राहुल गांधी की तरह, ये कह रहे हैं। ये बताओ। अच्छा, हमने भैया देश का प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी ने बोला, बिल्कुल भैया। सारे पत्रकार अपने भारत माता की कदम उठा के बताओ कि बोला कि नहीं बोला, बताओ मोदी जी ने बोला ही नहीं बोला है? बोला है ना। ये देखो दलाली करने से आपको पद मिल जाएगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के दलाल है, राहुल गांधी के दलाल है। किसके दलाल है? हम किसी के इस देश के। ये देखो, ये भैया अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, ये जलील हो जाएंगे, फुटके चाट लेंगे। यही है ये देश का दुर्भाग्य, कितना भी जलील हो जाएंगे, देश की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, संविधान के बारे में नहीं बता पाएंगे, महंगाई बेरोजगारी के बारे में